जो उर्दू की हालत है उसमें कसूरवार हमारी भी उसमें कसूरवार हम भी कसूरवार हैं, क्योंकि आज हम उर्दू से खुद ही दूरी अख्तियार कर रहे हैं। हम अपनी औलादों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाहते। अरे भाई, नुमाइंदों को पद देने वाले भी तो आप ही लोग हो। अब उनको पद की जरूरत की वजह से अब जब उर्दू को बचाने की एक मंत्री साहब की जरूरत है, तब हम उर्दू को मंत्री को साइड में रखते हैं। हम मंत्री साहब को मन छेड़ो, या फिर मंत्री साहब की मतलब आन बान में या फिर ताल्लुकात में कमी आ जाए। अभी मंत्री साहब की जरूरत है, क्योंकि अभी हमको उर्दू बचाने की जरूरत है। वजह यह है कि हमारी औलादों को आगे जाकर नौकरी नहीं मिलेगी। आज जब बात नौकरी की आई है तो तब हमें बात याद उर्दू की आई है। ये इसकी सच्चाई है। अगर बात नौकरी की नहीं आती तो हमें याद उर्दू की नहीं आती। सारी चीजें डिपेंड करता है हमारी नौकरी पे, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए इसलिए हमें उर्दू चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उर्दू को शान और शौकत की जरूरत पड़ती है, जब उर्दू को उर्दू की पहचान की जरूरत पड़ती है, तब हम उर्दू को पीछे ले जाके रखते हैं। अपनी दुकानों में इंग्लिश में नाम लिखते हैं, दस्तखत उर्दू में करते हैं, एक दरखास्त उर्दू में लिखते हैं, क्योंकि हमारी शान में कमी आ जाएगी। जब हमको अपनी शान और शौकत बढ़ाना होता है, तब हम अपना परिचय इंग्लिश में करते हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा देते, ताकि बोलो ताकि कहे ये फला का लड़की या फला का लड़का है। उर्दू में तो कुछ दमी नहीं है। जब हम अपनी दुकानों का पहचान कराने के लिए नाम लिखते हैं, तब भी हम उर्दू को पीछे कर रखते हैं। जहाँ उर्दू को शान और शौकत की जरूरत है, वहाँ उर्दू को आपको उनकी शान और शौकत को देना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो सारी चीजें बेमायनी है मेरे हिसाब से। क्योंकि उर्दू को पहचान देने का काम आप हमसे शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। आप बैंक में, ऑफिस में, दफ्तर में जाकर, अगर आज हर एक दफ्तर के फॉर्म में उर्दू का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उर्दू को गायब कर देते हैं। हम कहते हैं कि आप बंगाली पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश पढ़ो, या फिर क्योंकि कोई भी एक फॉर्म को भरने के लिए हमें दो ही ऑप्शन दिया गया, उर्दू का कोई हमें गुंजाइश नहीं है। तो वो गुंजाइश कौन लाएगा? वो गुंजाइश तो हम ही को लाना पड़ेगा ना। आज हमारे नुमाइंदों को हम परे रखते हैं कि नुमाइंदों को मत छेड़ो, क्योंकि वो उनका पद चला जाएगा। अरे भाई, नुमाइंदों को पद देने वाले भी तो आप ही लोग हो। अब उनको पद की जरूरत की वजह से अब जब उर्दू को बचाने की एक मंत्री साहब की जरूरत है, तब हम उर्दू को मंत्री को साइड में रखते हैं। हम मंत्री साहब को मन छेड़ो, या फिर मंत्री साहब की मतलब आन बान में या फिर ताल्लुकात में कमी आ जाए। अभी मंत्री साहब की जरूरत है, क्योंकि अभी हमको उर्दू बचाने की जरूरत है। आपकी और हमारी कोई पहचान नहीं है। पहचान है तो मंत्री साहब की है। मंत्री साहब जब असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाएंगी, मजबूरन करवाएगा, तो हमारी उर्दू की जान बच सकती है। वरना ये सारी मुझे अब तक लगता है कि बेमायनी है, लेकिन हमें जो कोशिश करनी है कि हम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हालात बंगाल से उर्दू को के साथ किस तरह से साजिश की जाती है, तो मैं मुख्तसर में अपनी बात को रखते हुए ये कहूँगा कि हमारी पहचान उर्दू से, आज उर्दू की निस्बत से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी ज़बान को बचाने के लिए, कि आज कि ये हकीकत भी है कि किसी ज़बान को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए सरकारी रास्ते बंद कर दें। सरकारी नौकरियों से अगर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो ये कोई उस ज़बान को बर्बाद होने से बचा नहीं सकता। क्योंकि कोई भी ज़बान, अगर कोई तालीम, किसी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं, तो वो लालच में कि उस ज़बान को पढ़ करके हमें नौकरी मिलेगी या अलग अलग नौकरियों में हम लोग शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमारे बंगाल में अभी जो है कुछ एग्ज़ामों में जो है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आहिस्ता आहिस्ता ये पहल किया गया है हुकूमत की तरफ से कि एग्ज़ाम से उर्दू को जो है हटा दिया जाए, बंगला कंपलसरी कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक राइट के खिलाफ भी है। और हम लोग मजबूरन, और ख़ासकर मैं एक प्राइवेट स्कूल भी चलाता हूँ, तो बहुत अफसोस होता है कि खास करके जो उलमाए दीन हैं, वो जब एडमिशन कराने आते हैं अपने बच्चों को, तो वो ये बोल देते हैं कि इसको उर्दू नहीं पढ़ाना है, कि बंगला मीडियम रखिए इसका, फर्स्ट लैंग्वेज बंगला, क्योंकि बंगाल में अभी उर्दू पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ही दुख होता है, अफसोस होता है ये बात सुन करके कि आखिर ये नौबत क्यों आई। क्या कि हमारी ये सरकार जो आई थी, तो इस वादे के साथ कि हम उर्दू को उसका हक देंगे, और तमाम जहाँ पे 10% उर्दू बोलने वाले लोग हैं, हम वहाँ पे उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देंगे। तो सरकारी ज़बान सिर्फ दर्जा जो है सरकारी ज़बान का, ये सिर्फ ज़बानी तौर पर होके रह गया है, ज़मीनी सतह पर इसके कोई जो है काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसके मुखालिफ काम हो रहा है कि इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है।
और कहीं ना कहीं सरकार से बात है, तो अगर सरकार के खिलाफ हमें अगर बोलना ही पड़े तो हमें ये हिम्मत भी करनी होगी और इसमें कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ बोले, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार हमारे खिलाफ ये स्टेप लिया है कि उर्दू हमारी मातृ जबान है, हमारी पहचान उर्दू से है। अगर हमारी पहचान को ही मिटा दिया जाए तो हम फिर क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जो मैं खुद उर्दू मीडियम से हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रहा है मेरा, अगर अभी मुझे अगर बोला जाए कोई भी एग्जाम देने के लिए कि आपको बांग्ला लिखना पढ़ना होगा, तो ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसको पहले से लागू नहीं किया गया था। क्योंकि जब पहले से इसको लागू नहीं किया गया था तो अभी कौन सी ऐसी सरकार की मजबूरी है कि इसको लागू कर दिया जा रहा है हर एग्जाम में बांग्ला। तो इस सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि जैसे पहले से चलते आ रहा है उसी तरह से चलने दिया जाए। अगर आपको लागू ही करना है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बांग्ला को, तो उसके लिए पहले बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, उस काबिल बनाना पड़ेगा कि हमारे बंगाल के बच्चे बांग्ला पढ़ सके, लिख सके, बोल सके। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप स्कूल में लागू कीजिए, अप टू 10th क्लास तक इसको लागू किया जाए कि हर बच्चा को एज अ थर्ड लैंग्वेज बांग्ला रखना ही होगा एक सब्जेक्ट। जब हम 1 से 10th क्लास तक एक सब्जेक्ट को रखेंगे तभी हम लोग उस काबिल बन पाएंगे और तभी हम लोग जो है वहाँ तक पहुँच सकेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकेंगे। नहीं तो हम अगर ऐसा अभी भी नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए हमारे लिए सिर्फ दरवाज़ा बंद किया जा रहा है और कोई नहीं, कुछ नहीं है, एक साजिश है।